शुभम भाई, आप कॉरपोरेट वर्ल्ड से निकलकर मूडी जैसी संस्थान में आपने काम किया, जिसकी रिपोर्टें तय करती हैं कि किस जगह पर कितना इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टर्स अपना माइंड मेकअप करते हैं उस रिपोर्ट से। फिर एकदम से आप ऐसी दुनिया में आए जो साहित्य को लेकर, थिएटर को लेकर और किताबों को लेकर काम करने में लगी हुई, जिससे आपने किताबी कबूतर बनाया। और ऐसे समय में जहाँ पर एक आम आदमी या एक एवरेज जो व्यूअर है, उसका अटेंशन टाइम इतना कम है, इतना ज़्यादा कम है कि 5-10 सेकंड उसको लगता है कि बहुत एक बड़ा समय है। तो आप किस तरीके के चैलेंजेस देखते हैं इस युग में कि एक पाठक बनाना, एक रीडर बनाना, एक रीडरशिप प्रोवाइड करना, तो किस तरीके के चैलेंजेस आपको लगते हैं इस युग में? मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन है आज के हिसाब से। और मुझे लगता है ये रील्स जो है एक 21st सेंचुरी का एक एडिक्शन है, जिसको हम एडिक्शन मान भी नहीं रहे हैं, इसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं कि ये एडिक्शन है। क्या है कि इट्स लाइक स्मोकिंग अ सिगरेट और ड्रिंकिंग अ विस्की। तो हर इंसान जो सिगरेट पीता है, ज़्यादातर लोग उसे छोड़ना चाहते हैं। मैं कॉर्पोरेट में रहा हूँ, तो हर ऑफिस के बाहर सिगरेट की दुकान होती है। तो वैसा ही है। आप रील जो है, रील भी इंसान को थका देती है। उसको पर रील्स के साथ एक दिक्कत है ना, जैसे सिगरेट्स के ऊपर लिखा रहता है कि धूम्रपान निषेध है, इससे कैंसर हो सकता है। रील्स के नीचे ऐसा लिख कर नहीं आता। लिख के आ भी जाएगा तो क्या, जैसे सिगरेट के ऊपर लिखा है फिर भी बिल्कुल पीते ही हैं। तो वो भी वो छोड़ना चाहता है व्यक्ति, कुछ कहीं अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाना चाहता है हर व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है। तो उसको हमें एक अच्छा ऑल्टरनेटिव तो हमेशा देना पड़ेगा। और मेरे जैसे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो रीड ऑन रेंट और बहुत चीज़ों पे काम कर रहे हैं, इसी तरह की चीज़ों पे काम कर रहे हैं। सबसे पहला इनिशिएटिंग पॉइंट ये नहीं है कि मुझे लोगों का भला करना है। मैं एक स्वार्थी आदमी हूँ, मुझे रस आता है इस चीज़ में, इसलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ, इसमें लोगों का भी भला हो जाता है, अच्छा लगता है उन्हें, वो भी कोई अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। तो लेकिन आपको सबसे पहले आपने जो चीज़ बताई कि एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि हाँ, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम, Yes. दिस इज अ प्रॉब्लम। और मुझे ये मतलब कहने की बात है, अगर मुझे कोई किताब पढ़नी है और मुझे उसकी रिकमेंडेशन किसी रील से मिल रही है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसका संक्षिप्त ज्ञान अगर मैं रील के ही सहारे लेने लग जाऊं और किताब को मैं दरकिनार कर दूं, तो ये प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि अच्छा सवाल है। क्या है कि रील में ना आपको 30 सेकेंड या 10 सेकेंड 20 सेकेंड में तुरंत उसका मान लीजिए कुछ क्रक्स बता दिया, ठीक है। जब आप किताब पढ़ते हैं तो धीरे धीरे धीमी आंच पे आपकी समझ पकती है, एकदम से आपका रिएक्शन नहीं आता है। जैसे आप देखा होगा रील्स, कोई इंफॉर्मेटिव रील या किसी भी यूट्यूबर ने किसी ने कोई अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर दिया, तुरंत आदमी उससे अंदर से भर जाता है, हिंसा से या किसी चीज से तुरंत शेयर करता है, रिएक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू तुरंत बनता है और तुरंत आदमी झोंक देना चाहता है। दूसरी चीज़ ये भी है शुभम जी, जैसा कि मुझे लगता है कि हम 30 या 1.5 मिनट की रील से पूरा अपना ओपिनियन बनाना चाहते हैं कि वो 1.5 मिनट इतना काफ़ी है क्या? वो पूरी किताब का जो क्रक्स है बिल्कुल भी नहीं, उससे हमारी ओपिनियन बन सकती है। नहीं। तो वो जो डिपेंडेंसी है वो भी खतरनाक है। यही इस पे हमने बात करी ना कि एक किताब से भी ओपिनियन नहीं बनता जब तक आप उसका कोई काउंटर ओपिनियन ना पढ़ जी, है ना। तो आप 30 सेकंड की रील से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो आपका अगर ओपिनियन शेप कर रही है, अगर आपका सोर्स ऑफ नॉलेज रील्स हैं, तो मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करूंगा। यहाँ पूरी लड़ाई रफ्तार और स्लो की है कि एक रफ्तार में आप कितनी चीज़ें जान सकते हैं, और क्या रफ्तार को हमने विकल्प बना लिया है कि रफ्तार ही एक अपॉर्चुनिटी है, या रफ्तार ही एक ऐसा मौका है जिससे ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। क्या हमें लौटना नहीं चाहिए? आप कैसे देखते हैं? मतलब आई थिंक टेक्नोलॉजी तो बैकवर्ड्स जाएगी नहीं, है ना। जो चीज़ एक बार बन गई वो आगे ही जाएगी जी। तो रील्स जो हैं, आप इससे एक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि यार ये किताब है या ये इंफॉर्मेशन ये व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन आप उसको वेरीफाई करिए। वो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप उससे पर्सपेक्टिव नहीं बना सकते कि ऐसा हो रहा है जरूर देश में, है ना। उसके लिए आप किताबें ही पढ़नी पड़ेंगी। मतलब पहली इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है, फिर आपको वेरीफाई करना है
वो चीज वेरिफिकेशन कोई नहीं कर रहा। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है ये हम देखते नहीं। कोई कैनवा पे पोस्ट बना के डाल दे कि हाँ इनको फंडिंग मिल रही है, आदमी मान लेता है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर देता वो है। एक तरीके की जो लिबर्टी है इसमें कि वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक तरीके का पावर सबके हाथ में भी कि वो अपने इंटेंट के हिसाब से पोस्ट क्रिएट कर सकता है, वो कोई भी जो इन्फ्लुएंसर है। लेकिन असली ज्ञान एक साइटेड नॉलेज में ही है। साइटेड नॉलेज। यस। तो मुझे लगता है कि ये रील और किताब की जो लड़ाई है वो तो चलती रहेगी, और मुझे लगता है दोनों को एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, सहायक हों दोनों एक दूसरे के। बिल्कुल सहायक होने चाहिए। और देखते हैं कि आने वाले समय में और कितनी ज़्यादा रफ्तार बढ़ती है और हम हमारे जो नॉलेज सोर्सेस वो किस तरीके के होते हैं।